आज का प्रातः क्लास है 23 जून 1968। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी स्टेज क्या होती है? रूह अर्थात स्टार की याद में है तो रूहानी स्टेज है। रूह की याद नहीं है, स्टार की याद नहीं है, अपनी देह की याद है या कोई देहधारी की याद है तो देह अभिमानी स्टेज है। तो देह अभिमानी बच्चों को नहीं समझाते हैं। किसको समझाते हैं? जो अपन को आत्मा समझ करके बैठे हैं। और समझाना भी उनको होता है जिन्होंने कुछ कम समझा है। बाप समझाए तो रहे हैं, उस समझाने में कोई तो बहुत समझदार बन जाते हैं। बच्चे जानते हैं ये बाबा तो वंडरफुल है, वंडरफुल नई नई बातें समझाता है। भले तुम यहाँ बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो ये हमारा बेहद का बाबा भी है। हद के बाबाएं तो 63 जन्म बहुत देखे। बेहद अर्थात 500-700 करोड़ का बाबा। ये बेहद का टीचर भी है क्योंकि हद की शिक्षा नहीं देते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं। हद की शिक्षा सिर्फ एक जन्म के लिए होती है और ये तो आत्मा के लिए शिक्षा है। आत्मा का कनेक्शन तो अनेक जन्मों से है, कोई एक जन्म की बात नहीं है। सारे सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत समझाते हैं। जिसमें पूरा 84 का चक्र आ जाता है। तो ये चक्र का नॉलेज स्टूडेंट की बुद्धि में होना तो चाहिए ना। अगर स्टूडेंट्स की बुद्धि में ये चक्र का नॉलेज है तो बाप ऐसे स्टूडेंट्स को जरूर साथ में ले जावेंगे। शिव की बारात गाई हुई है। बारात में कोई साथी होते हैं, कोई बाराती होते हैं। साथी साथ साथ चलते हैं, बाराती पीछे पीछे चलते हैं। बाप ये भी समझाते हैं कि ये पुरानी छी दुनिया है, इस दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगाना है। इस छी दुनिया से बच्चों को ले जाना है।
कहाँ ले जाना है? अपने घर ले जावेंगे। ये दुनिया तो पराई दुनिया है। यहाँ तो रावण राज्य है, दुख की दुनिया है। बाप तो सुखदाता है, सुख की दुनिया स्थापन करते हैं। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आते हैं कन्या को अपने घर ले जाने के लिए। अभी तुम भी यहाँ बैठे हो, बाबा समझते हैं बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि ये हमारा बेहद का बाबा है। बेहद की शिक्षा भी देते हैं, तो बेहद का टीचर भी है। और शिक्षा भी कोई छोटी मोटी नहीं देते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। जितना बड़ा हमारा बेहद का बाबा है, उतनी बड़ी बेहद की शिक्षा है। बच्चों की बुद्धि में रचना के आदि मध्य अंत का राज भी है। बच्चे जानते हैं कि बाप इस शीशी दुनिया से हम सभी को वापस ले जाते हैं। ये बात भी याद करने से याद हो जाती है। तुम ये भी जानते हो, अच्छी रीति पढ़ने से फिर हम विश्व के मालिक बनते हैं। पढ़ाई में नंबरवार तो होते हैं ना। कोई विश्व के मालिक बनेंगे, कोई विश्व के मालिक के सहयोगी बनेंगे, अर्थात राज्याधिकारी बनेंगे। तो ये शिक्षा की बात तो जरूर बुद्धि में चलनी चाहिए। फिर भी पहले बाप को याद करना पड़े, क्योंकि पहले तो बाप मिलता है, बाद में टीचर होता है। तो बच्चे जानते हैं ये हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा बहुत ढेर सारी युक्तियां बताते रहते हैं। इसके लिए कहते हैं माम एकम याद करो। कोई दूजम को याद करेंगे या अनेकों को याद करेंगे, या जैसे भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी समझते चले आए हैं, ऐसे याद करेंगे तो बुद्धि भटकती रहेगी। मन बुद्धि रूपी आत्मा का एकाग्र होना कठिन हो जाता है। अभी तो बाप कितना सहज करके बताते हैं, माम एकम याद करो। इसका अर्थ ये भी नहीं कि मुझे एक बिंदी को याद करो। बिंदी बिंदी आत्माएं तो सभी हैं। फिर कैसे पता चले कि हम कौन सी बिंदी को याद करते हैं? यहाँ तो बोलते हैं माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। तो सिर्फ बिंदी को याद करने की बात नहीं है। बिंदी जो सुप्रीम सोल है,
जो सदैव ही बिंदी है, कभी भी देहभान में नहीं रहती, उसका नाम ही है सदाशिव। तो कोई मुकर्रर रथ में आता है, एक ही मुकर्रर रथ है, उस इंडिविजुअल में याद करना पड़े, तब कहते हैं मामेकम याद करो। इस याद से तुम्हारे आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। अगर कोई दूजम को याद किया तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, जप तप आदि बहुत किए हैं, मंदिरों में जाते रहे, भक्ति करते रहे, और ये समझते रहे कि हम परंपरा से ये भक्ति करते आए हैं। परंतु परंपरा भी कब से, ये शास्त्र कब से बने? पहले भक्ति शुरू हुई या पहले शास्त्र बने? कहेंगे दोनों परंपरा से। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, जानते ही नहीं कि सतयुग में शास्त्र की दरकार ही नहीं है। शास्त्र का तो अर्थ ही है शासन करने का विधान, और सतयुग में तो कोई अनुशासनहीन होता ही नहीं है। जब कोई अनुशासन ही नहीं है तो वहाँ ऐसा विधान बनाने की क्या दरकार? वहाँ कोई शास्त्र नहीं होता। जब आत्माएं कलाहीन होने लगती हैं, 16 कला संपूर्ण से आधी कलाएं ही रह जाती हैं, तब अनुशासनहीनता शुरू होती है। द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है, दो मतें शुरू हो जाती हैं, दो कुल शुरू हो जाते हैं, दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो राजाएं हो जाते हैं। तब टकराहट होती है, अनुशासनहीनता बढ़ती है। इसलिए बाप बच्चों को समझाते हैं, माम एकम याद करो। मुझे एक को याद करेंगे तो एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत की स्थापना हो जाएगी। और मुकर्रर रथ में याद करना पड़े। ऐसे तो ब्रह्मा के तन में भी आता हूँ, परंतु वर्षा देने वाले बाप के रूप में तो नहीं आता हूँ। किस रूप में आता हूँ? माता के रूप में आता हूँ। माता से कोई वर्षा थोड़ा ही मिलता है, जन्म मिलता है, परवरिश मिलती है, पालना मिलती है, परंतु माँ से वर्षा नहीं मिल सकता। तो तुम बच्चों को वंडर खाना चाहिए कि बाप बगैर ये बातें कोई भी समझा ही नहीं सकता। बाप ही सुप्रीम टीचर के रूप में हमें हर बात का हिज्जे हिज्जे करके समझाते हैं। और ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है।
सदगति करते हैं ना। एक होती है गति, एक होती है सदगति। आत्मा की गति होती है तो उसे दुर्गति थोड़ा ही कहेंगे। गति अर्थात आत्मा ऊपर की ओर जाए, ऊंची स्टेज में जाए, 5 तत्वों से परे की स्टेज में जाए, माने आत्मा की गति हो रही है। 5 तत्वों के आकर्षण से परे होते जाए, उसको कहते हैं गति। परम धाम में तुम्हारी गति हो जाती है। फिर जिनकी पहले पहले गति होती है, जो पहले पहले परम धाम में जाते हैं, उनकी फिर उसी नंबरवार जिस गति से गए हैं उसी नंबर में सदगति होती है। सदगति कहा जाता है सतयुग को। सत्य के युग में आते हैं तो वहाँ शरीर धारण करते हैं या नहीं? शरीर धारण करते हैं, लेकिन जो शरीर के 5 तत्व होते हैं वो सतो प्रधान होते हैं या रजो प्रधान या तमो प्रधान होते हैं? सतो प्रधान होते हैं, इसलिए उसको सदगति कहा जाता है। आत्मा भी सतो प्रधान और शरीर भी सतो प्रधान मिलता है, उसको कहते हैं सदगति। तो बाप समझाते हैं, ये जो हमारा बाप टीचर सदगुरु है वो सुप्रीम है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका बाप टीचर सदगुरु न होता हो, परंतु हमारा ये वंडरफुल बाप ऐसा है जिसका कोई बाप नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जो हमारे बाप को समझाए। बाप सबको समझाने वाला है, सबका टीचर है, लेकिन बाप को समझाने वाला कोई टीचर नहीं। वो सबका गुरु है, सबको सदगति देते हैं। कम से कम एक जन्म की सदगति तो सबको मिलती है। पहले जन्म में कोई को दुख नहीं मिल सकता। शरीर रहेगा लेकिन दुख नहीं भासेगा। मान लो क्राइस्ट की आत्मा आती है, द्वैतवादी युग में आती है, रावण राज्य शुरू हो जाता है, फिर भी जो भी क्राइस्ट जैसी नई आत्मा आवेगी वो पहले जन्म में दुख नहीं भोग सकती, इसलिए वो प्रवेश करती है, गर्भ जेल में नहीं आती। तो ये हमारा ऐसा वंडरफुल बाप है जिसका कोई माँ बाप नहीं, कोई कह नहीं सकता कि ये शिव बाबा किसका बच्चा है। ये तो सबका बाप है, उसका बाप कौन होगा? प्रजापिता का भी कोई बाप है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि प्रजापिता का साकार में कोई बाप है। वो नई सृष्टि का बीज है। नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, परंतु
प्रजापिता वाली आत्मा का भी कोई बाप है या नहीं है? शिव उसका भी बाप है। प्रजापिता को सदा शिव नहीं कहेंगे, शंकर को सदा शिव नहीं कहेंगे, क्योंकि सदैव तो निराकारी स्टेज में रहता नहीं। जो भी आत्माएं हैं सब जन्म मरण के चक्र में आती है। एक हमारा बेहद का बाप है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो ये बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहें तो भी मन मना भव है। मना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन भी अगर बुद्धि में चलता रहे तो ये नहीं कहेंगे कि याद नहीं है। हाँ, फर्स्ट क्लास याद नहीं है, याद तो है। स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं तो टीचर की पढ़ाई याद तो आती है ना, पढ़ाई भी याद आती है, फिर पढ़ाने वाला टीचर भी याद आता है। परंतु ये टीचर ऐसा है जो कहाँ खुद पढ़ा हुआ नहीं है, ये सबको पढ़ाता है लेकिन इसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, क्योंकि वो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। वो बीज रूप भी पता कैसे चलता है? तब पता चलता है जब वो सदा शिव बाप जो आत्माओं का बाप है वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तब अपना भी परिचय देता है और मनुष्य सृष्टि के पिता का भी परिचय देता है। दोनों एक रूप बन जाते हैं, तब कहा जाता है चैतन्य है। क्योंकि परमधाम में तो सब आत्माएं जड़वत होती हैं, वहां तो कोई हलन चलन होती ही नहीं। तो चैतन्य होने के कारण बाप तुम बच्चों को सभी कुछ समझाते हैं। समझाना तभी हो सकता है जब बोलता चालता हो। चैतन्य किसको कहा जाता है? बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। कहते हैं बच्चों, मैं जिस शरीर में प्रवेश किया हुआ हूँ इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर के इस समय तक का सारा राज समझाता हूँ। जब से सृष्टि की आदि हुई है ये राज कोई भी नहीं बता सकता। मनुष्यों के पास तो सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, उससे पहले की हिस्ट्री का तो किसी को पता ही नहीं है। स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, मनुष्यों को पता ही नहीं। मैं आकर के बताता हूँ। जब समझाता हूँ तो अंत के लिए पीछे कहेंगे, पीछे तुम भी समझ जावेंगे कि अभी अंत आ गया। अभी बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो बुद्धि में उतना बैठता नहीं है, परंतु जब अंत आना होगा तो तुम समझ जावेंगे कि अब अंत आ गया। कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जावेंगे, तब स्वतः ही समझ जावेंगे कि अब अंत आ गया।
फिर तुम दुनिया के अंत का आसार भी देखेंगे। अभी तो आसार दिखाई नहीं पड़ता। समझते हैं ऐसा विनाश तो पहले से ही हमेशा से होता चला आया। ये छोटे छोटे विनाश तो होता ही रहता है। तुम्हारी बुद्धि में ये तो है कि पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। ये विनाश तुम बच्चों ने अनेक बार देखा है और अनेक बार देखते रहेंगे, और पढ़ते भी ऐसे हैं जैसे कल पहले पढ़े थे वैसे ही अब भी पढ़ते रहेंगे। राज्य लिया था, फिर तुमने गंवाया था, अभी फिर राज्य ले रही। बुद्धि में तो है कि हम बाप की पढ़ाई को कितना धारण करते हैं, है कितना सहज। तुम बच्चे समझते हो हम सच्चे सच्चे विश्व के मालिक थे। विश्व किसको कहा जाता है? जहां विश्व धर्म की आत्माएं मौजूद हों। तो सतयुग के आदि में विश्व धर्म की आत्माएं मौजूद होती है क्या? दुनिया का जब विनाश हो जाता है तो विश्व धर्मों की आत्माएं मौजूद रहती है क्या? है कि विश्व धर्मों की आत्माएं परमधाम वापस चली जाती हैं? रहती हैं? है? भल नहीं रहती हैं, परंतु उन विश्व धर्मों का बीजारोपण करने वाली आत्माएं तो इसी सृष्टि पर रहती हैं। आधारभूत आत्माएं तो इसी सृष्टि पर रहती हैं। वो ऊपर से आने वाले दूसरे दूसरे धर्म की जो आत्माएं आती हैं वो प्रवेश किस में करती है? यहाँ के देवताओं में ही प्रवेश करती है। इसलिए कहा कि तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फिर बाबा आकर के हमको वही ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं तुम्हारे अंदर में ऐसे ऐसे ज्ञान टपकना चाहिए कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। कोई स्टूडेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं कब टीचर को बोलते हैं क्या? टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती रहती है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। एकदम माया जैसे आंखों में धूल डाल देती है। ये देह अभिमानी की धूल है जो पढ़ाई को ही छुड़ाई देती है। माया इतनी गफलत में डालती है कि बात मत पूछो। फिर भी बाप कहते हैं ये पढ़ाई ही मुख्य है, क्योंकि ये पढ़ाई जन्म जन्मांतर आत्मा के साथ रहेगी। ये पढ़ाई के संस्कार रहेंगे। जो यहाँ जितनी पढ़ाई को धारण करेंगे वो पढ़ाई जन्म जन्मांतर काम आती रहेगी। 21 जन्म तो पक्का है। तो ऐसी पढ़ाई को कौन छोड़ते हैं? बाप के बच्चे जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो ही पढ़ाई को छोड़ते हैं। विधर्मी आत्माएं जो द्वापर युग से आती हैं वो तो बाप के बच्चे बनते ही नहीं है। डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है। तुम बच्चों में से ही ऐसे बहुत हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते। नहीं तो तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि बाबा हर बात की नॉलेज देते हैं। रोजमर्रे के जीवन की कोई ऐसी बात नहीं जो बाप न बताते हो, और कल्प कल्प आकर के ऐसी नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं कम से कम
इस रीति तो मुझे याद करो, जिस रीति मैं बताता हूं। कल पहले भी तुम बच्चे ही समझे थे, औरों ने समझा ही नहीं था। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो तो पूरी पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है, यहां भी कन्वर्ट होते रहते हैं। आज बात मानेंगे, बाप मानेंगे, कल नहीं मानेंगे। तो उनका तो कोई बाबा है ही नहीं, बाबा तो तुम बच्चों का है और तुम्हारा बेहद का बाप है। ये वंडरफुल बात है। अच्छा बताओ, मेरा कोई बाबा है? शिव बाबा किसका बच्चा है? बच्चे समझते हैं कि हम तो बेहद के बाप के बने हैं। बेहद के बाप की पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो पढ़ाई इस समय के सिवाय और कब भी पढ़ते नहीं है। सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही पढ़ते हो और ये भी जानते हो कि बाप को याद करते करते ही हम पावन बनेंगे। एक बाप की याद से ही पावन बनेंगे। अगर मिक्स याद आती रही तो भी पावन नहीं बनेंगे। हो सकता है कि पावन न बने तो फिर सजा खानी पड़े। तुम जानते हो कि जन्म जन्मांतर तुमने गर्भ जेल में बहुत सजा खाई है। 63 जन्म गर्भ जेल की सजाएं ही तो खाते आए हो। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं, परंतु वहां सजाओं का अंत नहीं होता। फिर भी कुछ न कुछ पाप कर्म रह जाते हैं जो अगले जन्मों में ट्रांसफर हो जाते हैं। 23 जून 1968 की वाणी का दूसरा पेज। वहां सभा बैठती है, सभी साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि साक्षात्कार बगैर तो कोई को सजा दे ही नहीं सकते। पाप कर्मों का साक्षात्कार होता है। कौन से जन्म की बात है? संगम युग में ही पाप कर्मों का साक्षात्कार होता है कि ये पाप कर्म तुम्हारे रहे हुए हैं, याद से तुमने उन पाप कर्मों को काटा नहीं है, तो साक्षात्कार जरूर कराते हैं। नहीं तो मुझ पड़ेंगे कि हमको सजा क्यों दिलाते हैं, ऐसी सजा हमको क्यों मिलनी चाहिए। अब बाप को तो मालूम रहता है कि इन बच्चों ने क्या क्या पाप कर्म किए हैं, तो साक्षात्कार के बगैर सजा देना ये कायदे के विरुद्ध है, ये कायदा नहीं है। आत्मा को बाप के सामने अपने पापों का अंजाम करना पड़े, स्वीकार करना पड़े कि हमने ये पाप कर्म किए और अभी भी ये पाप कर्म बकाया है। बाप साक्षात्कार कराते हैं कि इसने यह पाप किया है, ये भूल की है। सभी प्रकार के साक्षात्कार करते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने ढेर सारे जन्मों की रही हुई सजा हम खा रहे हैं। तो जैसे कि सभी जन्मों की इज्जत चली जाती है, अनेक जन्मों का साक्षात्कार हो जाता है। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों,
अभी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे तो फिर सजाएं नहीं खावेंगे। बल स्वर्ग में तो सभी जावेंगे, पुरुषार्थ करने वाले बच्चे स्वर्ग में तो जावेंगे ना, परंतु वहां भी जाकर के नीच पद पाया तो इससे साबित होता है कि सजा खाई है। एक तो सजा भी खाते हैं, दूसरे पद भी नीचा हो जाता है। तो बाप कहते हैं अगर सजा खाई, यहाँ संगम युग में पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पूरी पढ़ाई न पढ़ी, सजा खाई, तो वहां भी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाता है। तो तुम बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मनमत नहीं चलानी है। इसलिए कहते हैं कि कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। ऐसा न हो कि मनमत के कारण अपने पाप कर्म बढ़ाते रहो। 16 कला संपूर्ण बनना है ना। कलाएं आत्मा की बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। संगम युग में पुरुषार्थी जीवन तो है। अभी तो कलाएं बढ़ाने का टाइम है, अभी घटने का टाइम नहीं है। तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है, देखना है। हम कोई को दुख तो नहीं देते, सुखदाता बाप के बच्चे हैं तो सुख ही देंगे ना। रावण के बच्चे दुख देंगे, राम के बच्चे सुखदायी होने चाहिए। बहुत गुलगुल बनना है। ये तुम्हारी आत्मा की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। आत्मा जो यहाँ पढ़ाई पढ़ती है, ये पढ़ाई तुम्हारे साथ चलेगी, जन्म जन्मांतर तक साथ चलेगी। ऐसे इस पढ़ाई के संस्कार अभी धारण करने हैं। ये तो जानते हो, हद की दुनिया में भी पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। ये तो बेहद की पढ़ाई है। इस बेहद की पढ़ाई से तुम जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हो, राजघराने में जन्म लेते रहेंगे। तो ये बाप की नॉलेज बिल्कुल न्यारी है। मनुष्य जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो तो एक जन्म चलती है, वो भी कोई पक्का नहीं कि एक जन्म में ऊंच पद मिले न मिले। बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने वाले सब थोड़े ही बैरिस्टर बनते हैं या जज बनते हैं। कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। और वो पढ़ाई तो बहुत महंगी है, ये पढ़ाई तो बहुत सस्ती है। इसमें कोई फीस आदि देने की दरकार भी नहीं है। ये भी जानते हो कि ये पांडव गवर्नमेंट इनकॉग्निटो है, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। इसलिए ये पढ़ाई वंडरफुल है। और ये पढ़ाई आत्मा ही पढ़ती है, गुप्त है, गुप्त है। ये पढ़ाई तुम ही पढ़ते हो क्योंकि तुम पांडव गुप्त हो। दुनिया नहीं जानती तुमको। हमारी आत्मा सुनती है, सुनती भी हमारी आत्मा है और फिर दूसरों को सुनाती भी है। बाप बार बार समझाते हैं कि बच्चे कभी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए।
कारण या कारण क्लास में नहीं जा सकते हैं, तो भी जहाँ टाइम मिले घर में बैठ करके मुरली तो सुन सकते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों की पढ़ाई छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसे मत करो। क्या अगर पढ़ाई छोड़ते रहेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा? है? हाँ, पढ़ाई छोड़ते रहेंगे तो दूसरों के प्रभाव में आ जाएंगे, माया की चक्करी में आ जाएंगे और मायावी मनुष्य अपने प्रभाव में चलावेंगे। तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई को छोड़ा, मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार, और मुरली को ही अगर छोड़ दिया तो अंजाम क्या होगा? बाप से किनारा कर जावेंगे, दूर हो जावेंगे। बाप के पास ऐसे बहुत बच्चों की रिपोर्ट आती है। कैसे बच्चों की? जो थोड़े दिन पढ़ाई पढ़ते हैं फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। और रजिस्टर से भी बाप को मालूम पड़ जाता है। रजिस्टर में हाजिरी तो लगती है, ये कितना दिन गैर हाजिर रहा, एवरेज तो समझते हैं। फलाना 12 मास गैर हाजिर रहा, 2-3 वर्ष गैर हाजिर रहा, पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो फिर बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में ये बाप तो ऐसी वंडरफुल चीज है जो कब छोड़ने की चीज है ही नहीं। वंडरफुल बाप है ना। बाप जानते हैं कि यह ब्रह्मा बच्चा 84 का चक्र खाने वाला है। जैसे ये ब्रह्मा बच्चा 84 का चक्र खाने वाला है, ऐसे ही तुम भी 84 का चक्र खाने वाले हो। जैसे ये 16 कला संपूर्ण बनता है, तुम बच्चे भी 16 कला संपूर्ण बनते हो। तो कहते हैं तत्त्वम, जैसे यह बनता है वैसे तुम भी बनते हो। तुम भी इनके साथ रहते हो। किनके? नहीं, इनके साथ रहते हो। माना रामकृष्ण की आत्माओं के साथ तुम बच्चे भी रहते हो। ये जन्म जन्मांतर का तुम्हारा ही पार्ट है। बहुत बच्चे ऐसे समझते भी हैं क्या कि हमारा अनेक जन्मों का पार्ट बाप दादा के साथ है। तो ये जैसे कि एक खेल हो जाता है। ये ड्रामा, ये दुनिया एक प्रकार का खेल है। इस खेल में कोई बच्चे हैं जो हीरो हीरोइन के साथ जन्म जन्मांतर पार्ट बजाते। तो ये भी जानते हो कि खेल की बात कोई को सुनाने से झट याद रह जाती है। खेल तो सबको अच्छा लगता है ना। वो खेल की बातें कभी भूलती नहीं है। ये भी अपना अनुभव सुनाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। छोटेपन में वैराग के ख्यालात आते थे। कहता था इस दुनिया में तो बहुत दुख हैं। अभी दुनिया को दुखों को देख करके बाबा सोचते थे अभी हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए भी इकट्ठे हो जावे तो फिर 10,000 का 50 रुपया महीना ब्याज मिलता रहेगा। बस इतना ही बस है। ज्यादा ऐसे दुख की दुनिया में हम बुद्धि क्यों लगावें? फिर हम स्वतंत्र रहेंगे। ये घर बार संभालना, धंधा दौरी संभालना, ये सब पुरानी दुनिया के लोगों से संपर्क संबंध रखना, ये तो बहुत मुसीबत है।
झूठी दुनिया है, झूठे लोग हैं। अच्छा, फिर बाबा ने एक बाइस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का। बस क्या हुआ? बस बैराग की सारी बातें उड़ गईं। तो बाप कहते हैं कि ये फिल्म और ये उपन्यास, ये तमो प्रधान दुनिया की बहुत तमो प्रधान चीजें हैं। इनके संग के रंग में कभी नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा भी इन बातों के संग में आए तो संग का रंग जरूर लग जाएगा। सबसे जास्ती आत्मा का पतन होता है बाइस्कोप देखने से। बाइस्कोप माना जो सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्म देखते हैं, वो फिल्म टीवी में भी देख सकते हैं। टीवी में घर में बैठ करके देखेंगे तो वाइब्रेशन कुछ और होगा, और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ करके देखेंगे तो वाइब्रेशन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि वहां तो गलीज से गलीज लोग जाकर के बैठते हैं। ऐसे तो घर में भी बैठ करके फिल्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिल्म में जो भी बातें आती हैं उन बातों से विदेशीयता की बदबू आती है या नहीं आती है? विचार को बढ़ाने वाली बातें देखने को मिलती हैं या सदाचार को बढ़ाने वाली बातें मिलती हैं? तो बाबा ने सौभाग्य सुंदरी का बाइस्कोप देखा, फिर ख्याल हुआ कि शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ लगा माया का और सारी कला काया चट्ट हो गई। सारे वैराग्य के जो वाइब्रेशन थे वो सब उड़ गए। था तो गावड़े का छोरा ना। तो अभी बाप कहते हैं, बच्चे ये तो सारी दुनिया नरक है। जैसे बाइस्कोप में गंदे वाइब्रेशन रहते हैं, वो तो उस समय की बात थी, और अभी तो ये सारी दुनिया नरक है। और फिर उसमें भी, इस नारकीय दुनिया में भी ये नाटक चल रहा है। ये नाटक भी नरक है। ये दुनियावी वाइब्रेशन, दुनियावी कथा कहानियां, दुनियावी जो सामाजिक दृश्य हैं, वो देखने से ही वृत्तियां खराब हो जाती हैं। टीवी में ऐसे सामाजिक सीरियल बहुत आते हैं ना। बाप कहते हैं इन सीरियल्स को भी अगर देखते रहेंगे तो भी वृत्ति खराब होती रहेगी। अखबारें पढ़ते हैं, उन अखबारों में अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते रहते हैं, तो उस तरफ की वृत्ति तो जाती है ना। अब उन माइयों का जैसा जीवन चरित्र होगा वैसा उनको देखने से असर भी पड़ेगा। बुद्धि में आता रहता है, ये तो बड़ी अच्छी खूबसूरत है। ये दुनियावी खूबसूरती बुद्धि में तो आई ना। वास्तव में ये भी वैश्यालय के छी ख्याल आते हैं, विचारी बनाए देंगे। बाप कहते हैं ये वैश्यालय की दुनिया तो अब खत्म हो जानी है। ये वैश्यालय खलास हो जाएगा। वैश्यालय में वैश्याएं बहुत दुखी होती हैं, और दुखी कौन करते हैं? वैश्याएं दुखी होती हैं। वैश्याओं को वैश्या बनाने वाले तो लंपट ही होते हैं।
इसलिए अभी तुम और सभी भूलें मत करो, माम एकम याद करो। ऐसे ऐसे गंदे चित्र भी तुम क्यों देखते हो जिनका जीवन चरित्र बहुत खराब है? ये सभी बातें तुम्हारी वृत्ति को नीचे ले जाएंगी। ये जो कुछ देखते हो इस दुनिया में वो सब कब्र दाखिल हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब खलास हो जाने वाला है। तो विनाशी को देखना चाहिए क्या? अविनाशी दुनिया सामने खड़ी है, तुम्हारी बुद्धि में आया तो है ना कि नई दुनिया आने वाली है, तो नई दुनिया को याद करो। वो नई दुनिया इन आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ती। कैसे दिखाई पड़ती है? बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस तीसरे नेत्र से तुमको ये दुनिया दिखाई देगी। तो नई दुनिया को देखो, बाप को देखो। बाप की पहचान नॉलेज से होती है। तीसरा नेत्र तुमको बाप की नॉलेज देता है। इन आंखों से तो कोई बाप को देख भी नहीं सकता। क्या मनुष्य सृष्टि के बाप को भी कोई नहीं देख सकता इन आंखों से? और जो आत्माओं का बाप है, उस आत्माओं के बाप शिव को भी कोई नहीं देख सकता इन आंखों से। एक तो ज्ञान का तीसरा नेत्र ही है जो बाप आकर के देते हैं, तो काम में लाना चाहिए ना। तो इन सभी बातों से ममत्व मिटाए दो। इस दुनिया के सभी शरीर छीछे पुराने हैं, इसलिए बाप कहते हैं कि ये शरीर तो सड़ते जावेंगे और तुम पुरुषार्थी बच्चों की आत्मा पावरफुल होती जाएगी। जब आत्मा पावरफुल होगी तो शरीर क्यों चढ़ते जाएंगे? क्योंकि दुनिया के जो 5 तत्व हैं, जड़ तत्व हैं, वो पहले सुधरेंगे या आत्मा पहले सुधरेगी? है? आत्मा ज्ञान लेती है, 5 जड़ तत्व थोड़े ज्ञान लेते हैं। तो जड़ तत्व तो बिगड़ते ही जाएंगे। जिसे हम कुदरत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वो प्रकृति के 5 तत्व तो बिगड़ने ही हैं, क्योंकि जड़त्वमयी प्रकृति के तत्व हैं। ये शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। तो जब तक ये पूरी दुनिया भस्म नहीं होती है, इस तमो प्रधान दुनिया के वाइब्रेशन समाप्त नहीं होते हैं, तब तक ये 5 तत्व वाला शरीर सड़ता जाएगा। ये सभी शरीर तो पुराने छीछी हैं, भला आत्मा शुद्ध बनती जाती है, परंतु शरीर तो छीछी ही है। इन तरफ क्या ध्यान देना है? इसलिए एक बाप को ही देखना है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये मंजिल बहुत ऊंची है। कौन सी मंजिल? जो संगम युग में बाप ने तुम्हें मंजिल दिखाई है कि नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। ये मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए कभी कोई ट्राई भी नहीं कर सकता बिना इस ज्ञान के। ये ईश्वर का ज्ञान ही है जो तुमको ऊंचा उठना सिखाता है। कोई की बुद्धि में भी ये बातें नहीं आवेंगी, क्योंकि दुनिया में माया का प्रभाव भी कोई कम नहीं है। माया बड़ी हरखण है। साइंस वालों की बुद्धि देखो कितनी चलती है। बुद्धिमानों की बुद्धि तो एक शिव बाप ही है, परंतु साइंस वाले क्या समझते हैं? वो
वो समझते हैं हमारी बुद्धि से बड़ी बुद्धि और किसी की दुनिया में हो ही नहीं सकती। तुम्हारी साइलेंस की पावर नहीं, तुम्हारी साइलेंस की पावर है, उनकी साइंस की पावर है। वो बुद्धि के घमंड वाले हैं तो साइंस की पावर निकालिए। तुम्हारी आत्मा कोई देह अभिमान के घमंड में नहीं रहती है। सब चाहते हैं, सब बच्चे चाहते हैं कि हम इस देह भान से मुक्ति पावें। तुम्हारी तो एम है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति की। मुक्ति पाना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र को मुक्ति मिलेगी, परंतु जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलेगी। ये भी बाप ने समझाया है कि पहले तुम्हारे गुरु लोग सन्यासी थे, परंतु वो सन्यासी इस नॉलेज को नहीं दे सकते, क्योंकि ये नॉलेज तो तुमको कोई सन्यासी नहीं सिखाता है। बाप तो बेहद का गृहस्थी बन करके आया हुआ है और तुमको गृहस्थी जीवन की शिक्षा देता है। इसलिए तुम्हारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही बताते हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो विवेक भी कहता है कि वो सन्यासी तो कोई को नहीं समझा सकते कि गृहस्थी जीवन क्या होता है। तुमको तो गृहस्थ में रह करके पवित्र बनना है। क्या ब्रह्मा कुमारियां सन्यासी है या गृहस्थी है? वो भी सन्यासी है। जो खुद ही सन्यासी है वो गृहस्थी जीवन का लक्ष्य कैसे दे सकते? बाप तो आकर के गृहस्थी जीवन का लक्ष्य देते हैं। तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र गृहस्थी जीवन बिताना है। साथ में रहते भी, साथ में सोते भी, खाते भी, खेलते भी तुम पवित्र बन करके दिखाते हो दुनिया वालों को। सन्यासी तो ऐसा कर न सके। तो तुमको गृहस्थ में रह करके पवित्र बनना है, राजाई भी लेना है। वो सन्यासी से ये बात कह ही नहीं सकते कि हम राजाई लेंगे। भक्ति में मनुष्य बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तुम भी समझते हो कि 63 जन्म भक्ति करते करते हमने कितनी भूलें की। भूलें करते करते हम कितने बेसमझ बन पड़े। ये है 100% बेसमझी का जीवन। ये भी जानते हो, ये लास्ट का 100% बेसमझी का जीवन है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े। अंदर में आता है कि ये बाप जो नॉलेज देते हैं ये तो बहुत वंडरफुल नॉलेज है। इस नॉलेज से हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। पारसनाथ का गायन है ना। कहाँ मंदिर है पारसनाथ का? है काठमांडू में पारसनाथ का मंदिर है। तो जहाँ यादगार है वहाँ वालों को तो ज्यादा याद होगा कि बाप हमको आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि पहले पहले बनाते हैं। जो ओटे सो अर्जुन कहा जाता है। अर्जुन पहला नंबर था या दूसरा तीसरा नंबर था? जो ओटे सो पहला नंबर। तो तुम बच्चों का खुशी का पारा बहुत चढ़ता है क्या कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि हम पहले बनते हैं। इतने पारस बुद्धि बनते हैं कि अंग्रेजों ने सारी दुनिया पर राज्य किया क्या, लेकिन नेपाल के ऊपर राज्य नहीं किया। कारण क्या? कारण है
एक तो होते हद के नेपाली और एक होते हैं बेहद के नेपाली। नेपाली का मतलब ही है नई दुनिया की पालना करने वाले। तो जिन्होंने नई दुनिया जो बाप आकर के स्थापन करते हैं उसकी पालना की जिम्मेवारी ली है, वो तो पहले पहले पत्थर बुद्धि से क्या बनने चाहिए? पारस बुद्धि बनने चाहिए। तुम जानते हो हम सतो प्रधान से तमो प्रधान में कैसे आए, फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाबा हमको कितनी युक्तियां समझाते हैं, हमको समझाते हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वालों को नहीं समझाते। ओम शांति।